जय श्री गणेश की मित्रों। आज चर्चा करने वाले हैं काल सर्प योग के विषय में। क्या होता है ये काल सर्प योग मित्रों? अधिकांश जन्म पत्रिकाओं में काल सर्प योग बन जाता है और इस योग से किस प्रकार से इंसान के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। मित्रों, क्या काल सर्प योग की पूजा कराने से क्या वाकई काल सर्प दोष का प्रभाव खत्म हो जाता है, या जीवन पर्यंत इंसान इसी तरीके से संघर्षशील रहता है, या जीवन में किसी विशेष चीज़ का न होना ये काल सर्प दोष बतलाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मित्रों कि जन्म कुंडली में बनने वाला ये काल सर्प योग क्यों और कैसे बनता है, किस प्रकार से काल सर्प योग का निवारण हो सकता है, एवं 12 प्रकार के काल सर्प योगों में से कौन सा काल सर्प योग आपकी जन्म पत्रिका में है। इन सब विषयों में चर्चा करेंगे मित्रों। आप लोगों को सबसे पहले बताना चाहता हूँ काल सर्प योग जन्म कुंडली में कब बनता है। मित्रों, जब राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह आ जाते हैं तब जन्म कुंडली में काल सर्प नामक योग बनता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि जब राहु या केतु के साथ कोई ग्रह बैठ जाता है और उसका अंश राहु केतु से अधिक होता है तो काल सर्प योग दोष समाप्त हो जाता है। लेकिन हमारे विचार से कि यह दोष पूरा समाप्त नहीं होता है, कुछ हद तक समाप्त होता तथा आंशिक बुरा प्रभाव फिर भी बना रहता है। मित्रों, जिस कुंडली में यह योग होता है उसके भाग्य और शरीर को सांपों ने बांधा हुआ है। राहु को ज्योतिष में सांप का मुख और केतु को सांप की पूंछ माना गया है। जिसकी कुंडली में काल सर्प योग होता है उसके जीवन में अधिक उतार चढ़ाव या आंधी तूफान देखने को मिलते हैं। मित्रों, ज्योतिष में 12 किस्म के काल सर्प योग माने गए हैं और ये पहले घर से शुरू होकर 12 घरों तक अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। मित्रों, कुछ विद्वानों का मत है कि अगर केतु पहले घर में आ जाता है, राहु बाद में आता है तो काल सर्प दोष समाप्त हो जाता है। लेकिन इस संबंध में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। मेरा अनुभव ये है मित्रों कि किसी भी प्रकार से काल सर्प योग का निवारण अगर करना है तो सही और ठीक ढंग से इसकी पूजा की जानी चाहिए मित्रों, जब ही इसका लाभ मिल पाता है और जीवन से काल सर्प दोष हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। मित्रों, तो मित्रों आज बात करने जा रहे हैं 12 प्रकार के काल सर्प दोषों में से अनंत नामक काल सर्प योग के विषय में। क्या है ये अनंत नामक काल सर्प दोष, कब और कैसे बनता है जन्म पत्रिका में, और किस प्रकार से इंसान के जीवन को बर्बाद कर सकता है, और इसका क्या सरल और सटीक उपाय है ज्योतिष के माध्यम से। तो अवश्य मित्रों मैं एक सरल और सटीक उपाय ज़रूर बताऊंगा ताकि आप अनंत नामक काल सर्प योग से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। मित्रों, अनंत नामक काल सर्प योग का किस प्रकार से निर्माण होता है जन्म कुंडली में, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर राहु के प्रथम भाव में और केतु के सप्तम भाव में जाने से अनंत नामक काल सर्प योग का निर्माण होता है। मित्रों, जब राहु प्रथम भाव में और केतु सप्तम भाव में होता है तब अनंत नामक काल सर्प योग का निर्माण हो जाता है। इस योग के कारण इंसान में नास्तिकता, गले और मुख में रोग बना रहता है। पति तथा पत्नी का सुख नहीं मिलता है। दाम्पत्य जीवन बड़ा निराशावादी हो जाता है। मित्रों, विवाह एक तो होता नहीं और हो जाता है तो हमेशा ही कलह कलेश बना रहता है। काल सर्प योग से बचने का एकमात्र यही रास्ता है मित्रों कि अमावस्या के दिन आपको चांदी के नाग नागिन बनवाना है। अपनी क्षमता के अनुसार 1 ग्राम से लेकर 50 ग्राम तक के चांदी के नाग नागिन आप बना सकते हैं और उनको शिवलिंग में स्थापित कराएं। जो सिद्ध शिव का मंदिर हो, जहाँ पर शिवलिंग हो, वहाँ पे आपको जा कर के
चांदी के नाग नागिन स्थापित करना है। विधि विधान पूर्वक पूजा करने के बाद उन चांदी के नाग नागिनों को किसी प्रतिष्ठित नदी में जाकर प्रवाहित करना है जल में। इस प्रकार से करने से आप अनंत नामक काल सर्प योग से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे मित्रों। जय श्री गणेश की।